लास्ट टाइम हम लोगों ने नंबर्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ऑड नंबर, इवन नंबर, प्राइम नंबर, है ना। तो आज हम लोग लास्ट डे होल नंबर, प्राइम, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इवन नंबर और ऑड नंबर के बारे में मैंने बात किया था, और आज हम लोग प्राइम नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। तो प्राइम नंबर वैसे नंबर्स को बोला जाता है जिसका सिर्फ दो ही फैक्टर हो, वन एंड इटसेल्फ, अ नंबर हुज टू फैक्टर्स ओनली, ठीक है, दैट इज वन एंड इटसेल्फ। एग्जांपल की अगर हम बात करें, ठीक है, जैसे सपोज 23 एक नंबर है, इसका अगर हम फैक्टर्स की बात करेंगे तो वन एंड 23, ये दो ही नंबर है जिससे 23 में कम्प्लीटली डिवाइड करें तो ये कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा कोई फैक्टर्स नहीं है, दूसरा कोई नंबर्स नहीं है। तो 23 जो है इसलिए प्राइम नंबर है। अगर स्टार्टिंग से देखें तो सब 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 इज द स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर। 2 के बारे में जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि जितने भी सारे इवन नंबर हैं सब के सब प्राइम नंबर नहीं है एक्सेप्ट 2। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो इवन होते हुए भी प्राइम नंबर्स है। 2 को छोड़कर बाकी जितने भी सारे इवन नंबर हैं वो प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उनके पास मोर देन 2 फैक्टर्स हैं। बट 2 एक ऐसा नंबर है जिसके पास दो ही फैक्टर है, वन एंड इटसेल्फ, ठीक है, यही दो फैक्टर्स है, इसलिए प्राइम नंबर इंपॉर्टेंट में काउंट किया जाता है। 1 से लेकर 100 तक के अगर बीच में बात करें, 1 से लेकर 100 तक के बीच में जो होता है टोटल 25 प्राइम नंबर्स होता है, ठीक है। सो ये याद रखिएगा आप लोग। प्राइम नंबर का सिर्फ दो ही फैक्टर होता है, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, एग्जाम्पल ये सब। नाउ अब हम लोग कंपोजिट नंबर के बारे में बात करेंगे। Those numbers which has more than two factors. Example 4, 1, 2, 4, 12, 1, 2, 3, 4, 6, 12। कंपोजिट नंबर वैसे नंबर्स को बोला जाता है जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स हो, मतलब दो से ज़्यादा फैक्टर हो, दो से ज़्यादा कितना भी हो सकता है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम बात करें 4, तो 4 का फैक्टर 1 होगा, 2 होगा और 4 होगा, क्योंकि इन तीनों नंबर से अगर हम 4 में डिवाइड करें तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों इसका फैक्टर हो गया। और दूसरा एग्जाम्पल हम बात करें 12 की, तो 1, 2, 3, 4, 6, 12, इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो ये भी कंपोजिट नंबर है। तो ऑल दोज नंबर्स हुज मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। 2 को छोड़कर जितने भी सारे इवन नंबर हैं सब के सब कंपोजिट नंबर हैं। इवन नंबर में सिर्फ 2 एक ऐसा नंबर है जो कंपोजिट नंबर नहीं है, बाकी सारे के सारे कंपोजिट नंबर हैं। नाउ आगे बात करते हैं ट्विन प्राइम नंबर। अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा था प्राइम नंबर के बारे में, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्विन प्राइम नंबर के बारे में। ट्विन प्राइम नंबर ऐसे दो नंबर को बोला जाता है two numbers two continuous prime number whose difference is 2। यानी दो कंटिन्यूस प्राइम नंबर जिसके बीच का डिफरेंस 2 हो, वैसे नंबर्स को ट्विन प्राइम नंबर्स बोला जाता है। जैसे 2 और 5 के बीच का डिफरेंस आप देख सकते हैं, ठीक है, ये दोनों ट्विन प्राइम नंबर है, ठीक है, क्योंकि 2 और 5 के बीच सॉरी 3 और 5 के बीच का डिफरेंस जो है ये 2 होगा अगर माइनस करेंगे तो। यानी वैसे दो नंबर्स, वैसे दो प्राइम कंटिन्यूस प्राइम नंबर्स जिसके बीच का डिफरेंस 2 हो, ठीक है, उसे ट्विन प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 5, 7, इसके बीच का भी डिफरेंस क्या है, 2 है। ये आपका एग्जांपल है। नाउ
इसके बाद बात करते हैं हम लोग परफेक्ट नंबर के बारे में। परफेक्ट नंबर किसे कहते हैं? परफेक्ट नंबर वैसे नंबर्स को बात करते हैं, जनरली इसका क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता है एग्जाम में, लेकिन हमें इसके बारे में जानना, तो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स हम लोग इसे अच्छे से समझेंगे। परफेक्ट नंबर्स वैसे नंबर्स को बोला जाता है, ठीक है, जिसके सारे फैक्टर्स को लिखने के बाद उस नंबर का डबल, उस नंबर का सम जो है डबल, जैसे 12 की अगर हम बात करें तो फैक्टर्स जो आता है, सपोज 6 का एक फैक्टर्स ले लेते हैं, तो 1 2 3 और 6, ठीक है। 6 एक नंबर लिया जो कि एक परफेक्ट नंबर है जिसे मैं मानता हूँ, और इसका सारा फैक्टर्स मैंने लिखा है, तो 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है और 6 होता है। अब इन सारे फैक्टर्स को अगर हम प्लस कर दें, 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 1 12, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 12 है जो कि 6 का डबल है, ठीक है। तो परफेक्ट नंबर ऐसे ही नंबर्स को बोला जाता है जिसके सारे फैक्टर्स को आप लिख लीजिए, सारे फैक्टर्स को वापस फिर ऐड कीजिएगा तो उसी नंबर के सम के डबल आएगा सम, ठीक है। तो वैसे नंबर को परफेक्ट नंबर बोला जाता